इनकॉन्टिनेंस है, ठीक है, समझ गया। मगर एक बात मुझे आप बताइए कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या? सपोज कीजिए आप शरीर के अंदर कोई ऐसी चीज डाल देते हैं जो आपका शरीर जिसके लिए डिजाइन नहीं है। जैसे डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डाल देते हैं, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल देते हैं, चलेगी क्या? तो आपके शरीर में कोई ऐसी चीज डाल दें जिसके लिए आपका शरीर डिजाइन नहीं हुआ, तो उसे निकालने की कोशिश करेगा ना, कि नहीं करेगा? देखिए, आप तो शरीर के अंदर कोई काम नहीं कर रहे, हार्ट फंक्शन, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन कुछ भी नहीं कर रहे, यानी वो खुद ही बुद्धिमान है। तो कुछ गलत जाएगा तो निकालेगा ना। कैसे निकालेगा? उसके दो तरीके निकालने के। अगर वो नुकसानदेह चीज है, मगर वो बहुत ज्यादा, उसका एक ना लेवल है, तो क्या करेगा? पानी में घुलो देगा उसको, पानी में डिजोल्व करके फ्रीक्वेंटली यूरिनेट करके निकाल देगा ना। ऐसे ही करेगा कि नहीं करेगा? या ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही तो दस्त करवा देगा। अब आप उसे रोकना चाहते हैं, तो क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? जो शरीर आपका करना चाहता है, अगर उसको आप उसके अपोजिट में काम करते हैं, क्या ये ठीक है? आयुर्वेद में ये कहते हैं कि वेग, शरीर के किसी भी वेग को रोकना नहीं चाहिए। पर हम तो सारे वही काम कर रहे हैं ना, रोकने का काम। आपकी दवाइयां क्या है? हाँ हाँ, कैसे कैसे नाम है उनके? दवाइयों के नाम ब्लॉकर्स है ना, वो सारे के सारे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर, ऐसी दवाइयां है ना जो आपके शरीर के किसी भी काम करने को रोक दे, क्योंकि आपके हिसाब से वो गलत चीज है। मगर एक बात बताइए कि 100 साल में एक एग्जाम्पल दे दीजिए जिसकी दवाई खा के क्रॉनिक डिजीज ठीक हो गया हो। रूमेटॉइड आर्थराइटिस या आर्थराइटिस या फिर डायबिटीज या ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज या थायराइड या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, एक इंसान का 100 साल में एग्जाम्पल दे दो जो ठीक हो गया। फिर भी नहीं समझ रहे, फिर भी आंखें नहीं खोल रहे। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, आपके शरीर में कोई रिस्क है, कोई टॉक्सिन है जिसको शरीर निकालना चाहता है, तो दो तीन काम आपको करने पड़ेंगे। आपको उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी अपने शरीर को डिटॉक्स करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। तो डायूरेटिक आयुर्वेद में आते हैं, वो खा लीजिए, कुछ समय तक ये चलेगा, उसके बाद बंद हो जाए। लेकिन अगर आप बार बार मेडिसिन खा रहे हैं, आपकी लाइफ में मेडिसिन जैसे कि आपका भोजन है, तो मेडिसिन तो टॉक्सिन है बॉडी के लिए, तो क्या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन रुकेगा कभी भी आपका? कभी नहीं रुकने वाला। ये ज्यादातर लोगों को हो रहा है। कुछ इसका ध्यान नहीं दे रहे इस तरफ में, कुछ जो है बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो पहली बात तो, मेडिसिन अगर आप खा रहे हैं तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना ही चाहिए, क्योंकि 95% मेडिसिन आपका शरीर निकालता है। कैसे निकालेगा? ऐसे ही निकालेगा। दूसरी चीज, आपका भोजन जो खा रहे हैं उसमें काफी केमिकल्स हैं, और दूसरा, आपका शरीर उस भोजन को पहचान नहीं पा रहा। हाइब्रिड, जेनेटिकली मॉडिफाइड, प्रोसेस्ड, इनऑर्गेनिक, तो उसमें ही टॉक्सिन है। अच्छा, आपके पूर्वज जिस हवा में सांस लेते थे, क्या वो हवा सेम है? हमने बदल दिया ना उसको। तो जब आप सांस ले रहे हैं, साथ में टॉक्सिन आ रहा है, तो क्या आप चाहते हैं कि आपका शरीर उस टॉक्सिन को नहीं निकाले? ठीक है ना, तो इसको निकालने देना जरूरी है। अब आप बंद कीजिए उसको, टॉक्सिन देना, शरीर को टॉक्सिन देना बंद कीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आप अपने शरीर का ईफ्लक्स कैपेसिटी, यानी शरीर को साफ करने की कैपेसिटी, क्योंकि कई बारी टॉक्सिन्स ऐसा है पानी में नहीं घुलते, वो शरीर में जमते हैं, और शरीर तो उसको निकालना चाहता है। तो अगर आप शरीर के अंदर इंटरनल प्रेशर क्रिएट करेंगे, जेंटल प्रेशर क्रिएट करेंगे, तो जो जमे हुए टॉक्सिन्स है ना, वो भी निकलेंगे। कुंभक वो तरीका है जिससे कि आपके शरीर को सपोर्ट मिलेगा अपने आप को सफाई करने में, और ब्लॉकेजेस वगैरह जो हैं किसी भी तरीके के,
वो अगर निकलेंगे तो ब्लड क्लॉट का चांस नहीं होगा, ब्लड थिकनिंग का चांस नहीं होगा, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक ऐसी चीजें हो रही हैं, है ना। तो कुंभक इस वक्त में इतना जरूरी हो गया है कि अगर नहीं करेंगे तो सभी तो हार्ट अटैक की तरफ ही जा रहे हैं। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि जिसको आप प्रॉब्लम बोल रहे हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, उसके पीछे कोई और प्रॉब्लम है, उसको समझेंगे तो वो चीज ठीक हो गई।